नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा की आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक फॉर्मूले और उन पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस का कुछ स्टैंडर्ड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर्मूले वही रहेंगे। उन्हीं फॉर्मूलों पे जो अभी हाल ही में कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, इन सब का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अपनी पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए और आज से शुरू करते हैं ये सारी चीजें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 17। आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर हमें डायरेक्ट वैल्यू दे देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिनका सम 12 आ जाए और एक्स वाई मल्टीप्लाई करने पे 17 दे दे, तो ऐसी वैल्यू फाइंड करना इम्पॉसिबल है अभी फिलहाल, मतलब एजम्पशन बेस पर, है ना। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं जरा। पहले पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो क्या ये फॉर्मूला यही होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। बोलिए, एक तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, दूसरा हमने एक फॉर्मूला इसी में और देखा था, क्या, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। बोलिए, ये दो चीजें देखी थी। अच्छा, आपको ध्यान कैसे रखना, देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहां बाहर भी प्लस होगा और इस वाले में भी प्लस होगा, लेकिन ये जो माइनस 3xy है ना, ये माइनस में रहेगा, है ना। चलिए अब बताइए अगर एक अजम्पशन की बात करें, डिविजिबिलिटी की भी बात करें यहाँ पे, तो बताइए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो यहां से मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 12 इंटू ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना दे रखा है, 17। यानी ये हो गया 12 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और माइनस ये हो गया आपका 51। बोले, इतनी बात क्लियर है। यानी मैं बोल सकता हूं इसको 12 इंटू 144 में से 51 माइनस करना है, तो 144 में से पहले 44 माइनस कर दो, कितना हो गया 100, और फिर 7 और माइनस कर दो, कितना हो गया 93। यानी 12 इंटू 93 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 36, 6 कैरी आ गया 3, ये हो गया 111। यानी ये मेरा आंसर आ गया फाइनल। अगर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मुझे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अब एक बात मैं आपको यहां पे और बताता हूं, देखिए डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहां पे। आप बताइए, आपको पता है एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई अंदर जो भी आएगा उससे करना है। एक्स प्लस वाई हमें पता है कितना है, 12 है, और एक्स प्लस वाई 12 होने का मतलब ये 4 का और 3 का खुद मल्टीपल है, यानी कि 4 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सीधी सी बात है, जो भी आंसर होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो आप बताइए, पहला जो ऑप्शन है ये 4 से कट रहा है, दूसरा ऑप्शन 4 से नहीं कटता, तीसरा ऑप्शन 13 4 से डिवाइड नहीं होता, चौथा ऑप्शन 06 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए, बचा कौन सा, पहला ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। आप चाहे सॉल्व करो, चाहे आप ये देख सकते थे कि 12 की डिविजिबिलिटी है, और 12 की डिविजिबिलिटी का मतलब 4 की और 3 की डिविजिबिलिटी, और ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मैं वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो भी मेरा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे, अगर मैं x को 9 रख दूं और y को 5 रख दूं, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। और 9 इंटू 5 कर दूं तो भी 45 हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई मेरी हो रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x 9 है और y 5 है, तो भाई 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और 5 यानी 125, 5 का क्यूब माइनस कर दो, कितना हो गया 604। तो वैल्यू पुट यहां पे हो जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। दूसरा, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो कैसे करते। आप बताओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई, अंदर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy।
बोलिए, ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बाहर वाले में भी माइनस, यहाँ एक्स वाई में भी माइनस, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, है ना। अब मुझे पता है x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते थे 4 का मल्टीपल, अगर मैं डिविजिबिलिटी की बात करूं और तीसरा मेथड भी यहाँ पे लगा दूं तो 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो डिविजिबिलिटी का भी इस्तेमाल करके अब अंदर जो सॉल्व करने में टाइम लगेगा उससे हम बच जाएंगे। अंदर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 3 इंटू 45, बोलिए 4 इंटू ये देखिए हो जाएगा 135, 135 और 16 हो जाएगा 151 और 4 गुणे 151 कितना हो जाएगा 604। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए तीन तीन चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसी एक सिंगल क्वेश्चन में। वैल्यू पुट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम नॉर्मल जो तरीका अभी पढ़ चुके हैं उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी का भी इस्तेमाल हो रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ भी डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 88 और ए बी कितना दे रखा है 6। अब मुझे पता है कि ए बी की ऐसी कोई भी वैल्यू मैं रख के चेक भी कर लूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 88 नहीं हो सकता। ऐसे मान लीजिए अगर मैं ए को रखूं 1 और बी को रखूं 6 तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ए को रखूं 2 और बी को रखूं 3 तो भी ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब वैल्यू पुट से आंसर नहीं आने वाला है। आंसर कैसे आएगा, आंसर करने से आएगा। तो आइए करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी। अंदर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। पहले आइए इसी को सॉल्व करते हैं और डिविजिबिलिटी यहां से लगा देते हैं। अब बताइए, चलिए ए प्लस बी तो हमें नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है कितना 88, ए बी कितना दे रखा है 6। अब बताइए ये कितना हो गया 82, यानी मेरा आंसर कितना आएगा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा किसमें 82 में, यानी आंसर 82 से कटना चाहिए। 82 से कटना चाहिए तो भाई साहब देखो ये नहीं कट रहा 82 से, ये नहीं कट रहा 82 से, ये नहीं कट रहा 82 से, यानी तीन ऑप्शन गलत। तो मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूं किसको, ए पार्ट को। अब आइए पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर मुझे इसमें ए प्लस बी का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब बताइए, आपको अच्छे से पता है कि a प्लस बी अगर निकालना हो तो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है कितना 88, ab कितना है 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, यानी ये कितना हो गया 100। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 100 है तो मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि a प्लस बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बोलो। और अगर a प्लस बी 10 है तो 10 इंटू 82 अगर मैं कर दूं तो भी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हो बहुत आसानी से। इसमें इतना टाइम लगने वाली बात नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। चलिए चौथे क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 है और ए बी 7 है। आपको देख के लग रहा होगा वैल्यू पुटिंग से तो नहीं कर सकते। अच्छा, निकालना क्या है हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। चलिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 135 है और ए बी कितना दे रखा है 7, ये कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू 142। इसका मतलब 142 का मल्टीप्लाई किसी में होगा तो 142 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। बताओ ये नंबर 142 से नहीं कटता, ये नंबर 142 से नहीं कटता, बात समझ में आ रही है। यानी ऑप्शन क्या होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा मेरा आंसर, क्योंकि दोनों डिविजिबल है 142 से। अब एक बात समझिए, इसका मतलब अब मुझे ए माइनस बी को निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना हो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, और ये मुझे पता है कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 135, ए बी कितना है 7, तो 7 दूना कितना हो गया 14।
ये कितना हो गया 121, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 121, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा भाई 11, और इसका मतलब 11 इंटू 142 करना है। अब बताओ यूनिट डिजिट की बात करूं तो 2 एकम 2, इकाई के स्थान पे 2 आना चाहिए, और 2 आना चाहिए तो केवल सी पार्ट में 2 है, इसका मतलब मेरा आंसर ये क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट में मेरा आंसर गलत है। चलिए मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन देखिए ये चीजें देखने में आपको इजी भले लग रही हैं, लेकिन आपको इनको खुद से करना है। एक बार आप देखिए, उसके बाद करिए, उसके बाद फिर फंसते हैं तो फिर से करिए। यही तरीका है एक तरह से, आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजों को करने का यही एक तरीका है। आप ये सोचिए कि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो जाएगा, तो बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली मैं बात ये कर सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब 218 है और ए बी जो है वो 2 है, तो आपको बताना है 1/a प्लस 1/b कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसने मुझे पूछा क्या है, तो पूछा ये इसने मुझसे कि a प्लस बी अपॉन ए बी, ये चीज इसने मुझसे पूछी है। अब एक बात जरा समझिए, अगर मैं वैल्यू पुटिंग की बात करूं तो वैल्यू पुटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई 7 माइनस 5 ये 2 होता है। देखिए एग्जाम में वैल्यू एजम्पशन करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको ये तरीके पता होने चाहिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, है ना। क्योंकि एग्जाम में इतना दिमाग नहीं चल पाता है कि हमें वैल्यू तुरंत के तुरंत 2-3 सेकंड के अंदर एज्यूम हो जाए। हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर मैं रखूं 7 माइनस 5 2, तो मैं यहाँ पे देखो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 5 का माइनस 5 का क्यूब माइनस 125, घटा दो मुझे 218 मिल रहा है। यानी मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है किससे, 7 और 5 से। मैं बोलूंगा कि ए को रख दो 7 और बी को रख दो माइनस का 5। तो चलो 7 माइनस 5 यहाँ पे कर दें और यहाँ पे 7 गुणे माइनस 5 कर दें, कितना आ गया माइनस का 2/35। आंसर मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 2/35। बात क्लियर है। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे, होता है ए प्लस बी फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, ये एक ब्रैकेट में होता है। बोलिए इतना तो आपको पता है। ये आपको दे रखा है 218, ए प्लस बी दे रखा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस ए बी कितना है 2, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी ए बी तो हमें निकालना है ना। अब बताओ अगर मैं डिवाइड कर दूं कितना हो गया 109 इज इक्वल टू 4 माइनस 3ab, माइनस 3ab को इस तरफ लेके आओ तो प्लस 3ab हो गया, और 4 में से ये कितना घट जाएगा 109, तो यहां से 3ab की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 105, तो वो भी माइनस का 105, तो ab कितना हो जाएगा यहां से माइनस का 35। चलो क्या पूछा है क्वेश्चन ने हमसे पूछा है a प्लस बी अपॉन ए बी, यही तो पूछा है। a प्लस बी 2 दे रखा है, ए बी की वैल्यू माइनस का 35 आ गई, आंसर मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 2/35। क्लियर हुई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। अब देखिए क्या दे रखा है x प्लस वाई 10 है और एक्स वाई 4 दे रखा है, आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और सीजीएल में 17 का क्वेश्चन है, जरा समझिए। आपको क्वेश्चन ने x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 जानने के लिए भेजा है, और हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दूंगा तब कहीं जाके मुझे पावर 4 मिलेगी। तो सीधी सी बात, मैं अगर ये निकालूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के लिए, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो बताइए एक्स प्लस वाई कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई है 4, तो 4 दूना कितना हो गया 8, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 92। बोलिए इतनी बात क्लियर है भाई। आगे अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका भी स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 92 का स्क्वायर।
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 92 का स्क्वायर। अब देखो यहां से मुझे यही तो निकालना है, और एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4, तो अगर एक्स वाई की वैल्यू 4 तो एक्स वाई की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 16 दूना कितना हो गया 32 इज इक्वल टू ये 92 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब बताओ अगर मुझे ये निकालना हो तो इस पूरे पार्ट को मैं इस तरफ भेज दूं, यानी कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 मेरे पास आ जाएगा 92 का स्क्वायर माइनस 32। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है ऐसे, अब जरा यूनिट डिजिट पे चलते हैं, जो एप्लीकेशन हमने पढ़ रखी है उन पे चलते हैं। बताओ अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी इकाई का स्थान पे यहाँ 4 आएगा, और इसमें से माइनस क्या करना है इकाई का स्थान पे यहाँ पे 2, यानी इकाई का स्थान पे 2 आना चाहिए। तो भाई इकाई का स्थान पे 2 कहाँ पे है, केवल इसी में, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया चीजों को। कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 1304 है। अभी तक मैंने आपको वो सारे एग्जाम में क्वेश्चंस कराए जो पूछे गए थे, लेकिन अब ये थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस भी करो ताकि ये हर तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सको आप। और उन्हीं 3-4 फॉर्मूलों पे हम सारे के सारे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, अभी हमने नया फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना है 1309, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 69, और हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछा है कितना होगा। अब बताओ अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दूसरा हमने क्या पढ़ रखा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ये चीजें हमें पता है। अब देखिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो पता है, यानी हमें एक्स प्लस वाई निकालना है और हमें एक्स वाई निकालना है। अगर मैं दोनों निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर यहां तक बात। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे क्या निकालना है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। अब बताइए अगर मैं इस पूरी चीज का स्क्वायर कर दूं तो मुझे एक्स की पावर 4 मिलेगा ना। चलिए क्या करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका मतलब 69 का भी होल स्क्वायर कर दिया। ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 69 का स्क्वायर हो जाएगा 4761। स्क्वायर करना मैं आपको सिखा दूंगा कि स्क्वायर करते कैसे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 50 तक के स्क्वायर्स को ध्यान रखिए। अब बताइए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना है 1309, 3409 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4761, यानी कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई मेरे, घटा दो तो ये कितना आ गया 2 11, ये आ जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 34 47, 1352। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 676, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 26, ये 26 का स्क्वायर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप बताओ मुझे एक्स वाई का मान मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास है, यानी अगर मैं अभी एक्स प्लस वाई ना भी निकालूं तो भी लगभग मेरा काम चल सकता है। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है यहाँ पे 69 और माइनस 26, ये कितना हो जाएगा 43 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इंटू 43, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब 43 से कटने वाला नंबर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं हम यहाँ पे, तो भाई 43 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता और ये नहीं कटता, यही एक नंबर है जो 43 से कट रहा है। अगर मुझे सॉल्व भी करना हो तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 69, 2xy कितना निकल के आ गया 26, 26 दूना कितना हो गया 52, यानी ये कितना आ गया
121, किसकी वैल्यू? x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू। तो बताओ x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11। तो भाई 11 ये और इंटू 43 कितना आ गया हमारा? 473। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, इसको आपको करना पड़ेगा ऐसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। अब देखिए बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। समझिए जरा इस बात को। जब बड़े क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो समझ जाओ उस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस तुम्हें उस क्वेश्चन को देखने का अंदाज मालूम नहीं है। बड़ी खूबसूरत लड़की जो होती है ना, वो बड़ी आसानी से तो ये क्या है? ये है 0.013 का क्यूब। अच्छा इसको समझ पा रहे हो? ये क्या है? ये कुछ और नहीं 0.007 का स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे तो देखो कितने, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 6 अंक पे दशमलव लग गया, 4 ये 2 ये 6 अंक, यानी ये 0.007 का क्या है? स्क्वायर है, और ये पावर 1 है, यानी ये 0.007 का क्यूब है और कुछ नहीं है। 0.007 का ये क्या है? क्यूब है। और नीचे देखो जरा ये कितना है? ये 0.007 का स्क्वायर प्लस, जरा इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 0.013 का स्क्वायर और माइनस 0.013 इंटू, क्या हो गया? इंटू 0.007। अब जरा समझो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ऊपर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही तो लिखा है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे देखो वही तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पूरा कट गया। क्या बचा? ए प्लस बी। यानी कुछ नहीं करना, केवल आपको इस पार्ट को जोड़ देना है। तो 0.013 और 0.007 जोड़ दो, कितना हो गया? 0.02। ये मेरा आंसर आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। अरे समझे दोस्त, इस चीज को जरा समझो अच्छे से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल उसी तरह से लिखा है, और क्वेश्चन ने क्या दिया है कि इसका क्यूब प्लस 247 का क्यूब अपॉन ये नीचे कुछ दे रखा है, और फिर बोला ये 50 इंटू 10 की पावर के है। तो आपसे पूछा बताओ के का मान कितना होगा, और ये सीजे 2018 का क्वेश्चन है। देखो वही सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, अलग से कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना। आप बताओ ऊपर क्या है? ऊपर है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, है ना। मैं इसको क्या बोल दूं? अगर इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी तो कोई दिक्कत है? तो ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है। अच्छा नीचे जरा समझो, यहाँ पे देखो एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसमें 2 अंक पे दशमलव है। यहाँ पे देखो 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे देखो 2 अंक पे दशमलव है। यानी 2 अंक से अगर मुझे दशमलव खत्म करना हो तो इस पूरे में मैं क्या करूं? 100 से गुणा कर दूं। इस पूरे में अगर मैंने 100 से गुणा कर दिया तो इसका मतलब इसके दशमलव हट गए सारे के सारे। तो भाई अब चाचा की दुकान तो है नहीं कि 100 से नीचे गुणा कर दिया, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी मैंने क्या किया? मैंने नीचे से दशमलव हटाने के लिए सब में 100 से गुणा कर दिया, मेरे दशमलव हट गए, और ऊपर मैंने 100 से गुणा कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया? ये बन गया 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब और इंटू 100 अपॉन, नीचे क्या बन गया? ये दशमलव हट गए सारे, ये बन गया 253 का स्क्वायर और माइनस देखो क्या है ये 62491 और प्लस ये है 247 का स्क्वायर। जरा समझना, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। आप देखो अगर 253 और 247 को मल्टीप्लाई करो तो 7 कितना बन रहा है? 21 बन रहा है ना इकाई का स्थान पे। मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना, ये दिया ही ऐसे जाता है कि आपको क्वेश्चन इस तरह के फॉर्मेट में दिया ही इसलिए जाता है कि आप इसको पकड़ पाओ, सॉल्व करो। इसका मतलब ऊपर है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ऊपर नीचे वाला कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर मैं लिख के दिखा दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ऊपर और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है। तो बताओ ऊपर वाले को मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर,
और नीचे क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, यानी इन दोनों का योगफल बचा, ऊपर बाकी सब हट गए और ये 100 बचा है। यानी कितना बच गया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया 500 और गुणे 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 50 इंटू 10 टू दी पावर के। अब बताओ अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो 50 को अलग कर लूं, यहां से एक जीरो अलग कर लिया, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 का मतलब 10 की घात 3, ये 50 गुणे 10 की पावर के बन गया। अब बताओ के कितना है, यहाँ पे 3 है कि नहीं है, अगर के 3 है तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। समझे दोस्त। तो क्वेश्चंस करना ही नहीं है, इतना जो मैंने आपको करके दिखाया ये सब मन में हो जाता है, इसीलिए टाइम कम लगता है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है। आपको देखो क्या देखना चाहिए था यहाँ पे, अगर आप भी जब मन से करोगे क्वेश्चन ना तो कैसे करोगे जरा समझो। आपको दिख जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है और नीचे दो दो अंक पे दशमलव, इसका मतलब ऊपर 100 से गुणा तो होगा, तो नीचे ये सारे दशमलव हट जाएंगे, है ना, ये सारे 2 अंक के दशमलव हट जाएंगे। इसका मतलब देखो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी का मतलब 500, इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना हो गया 500, यानी 500 गुणे 100, तो 500 गुणे 100 को मैंने लिख दिया 50 गुणे 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, के का मतलब कितना हो गया 3, ये आंसर है। तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, मेरे सा क्वेश्चन है भाई 10 सेकंड 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सोचने में। अगला क्वेश्चन देखो। अब तुमने देखा अरे भाई साहब ये क्या दे रखा है, लेकिन भाई क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। अगर दिल की आंखों से देखो, अब बोलो ये दिल की आंखें क्या होती हैं, वो आंखें जिससे तुम उनको देखते हो, है ना, तो वो तुम्हें समझ में आ जाती हैं। तो दिल की आंखों से देखो, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आओ लगाते हैं दिल थोड़ा। अब बताओ ये चीज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और यहाँ पे ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy है। अच्छा चलो और मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे क्या दिया गया है x, अंदर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। इतना तो समझ में आ रहा है। इसका फॉर्मूला ये नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं खोलता यहां से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को तो मुझे मिलता एक्स माइनस वाई, अंदर मिलता एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy, यानी ये माइनस वाले का फॉर्मूला नहीं, ये प्लस वाले का फॉर्मूला है। लेकिन अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का मतलब उल्टा कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, इसको नीचे कर दूं। भाई अगर मैं आपसे बोलूं एक्स अपॉन वाई को ए अपॉन बी से डिवाइड करो तो क्या करते हो आप, एक्स अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए कर देते हो ना, उलट देते हो, तो वही उलट देना है। यानी कि जो दूसरी वाली चीज लिखी है उसमें सारी चीजों को क्या करना है, उलट देना है, पलट देना है। तो आओ पलट देते हैं। देखो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये ऊपर चला गया, अपॉन नीचे क्या आ गया, ये वाई है, अंदर बचा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy, और इनटू साथ में देखो आप अगर देख पाओ तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या बनता है, ये बनता है 4xy। याद आ रहा है कुछ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब घट जाता था तो a 4ab बनता था और जुड़ता था तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता था। और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई। तो इतनी बातें आपने लिख ली और आपने इतनी बातें लिख ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। आप बताओ सबसे पहली बात तो ये एक्स वाई, ये ऊपर के एक्स वाई से कट गया। अब जरा समझना, एक्स प्लस वाई और ये पूरा सब मल्टीप्लाई में है ना, तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, कट गया। अब ये देखो x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का है, कट गया। बचा क्या, केवल 4 ही तो बचा भाई मेरे। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, केवल क्वेश्चन ने अपने लिखने का अंदाज बदल दिया था और लिखा सब कुछ वही है। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि ये फिर से वही क्वेश्चन इस टाइप का आ गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश मत करना, इतने लंबे में वैल्यू पुट करोगे हालत खराब हो जाएगी भाई, है ना।
आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो P अपॉन Q यानी P को Q से भाग देना है, तो P कितना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy, ये तो P हो गया। भाग देंगे अगर Q से तो इसका मतलब Q को पलट के लिख दें गुणा करके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, Q को मैंने उल्टा करके लिखना शुरू कर दिया, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। और आपको देख के अब लग रहा होगा कि ये कुछ कुछ वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये ऊपर कितना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो बात समझे। और नीचे x प्लस वाई और x माइनस वाई है। और सीजीएल प्री का क्वेश्चन इसमें कोई दमी नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह है पूरा। अब आप मुझे बताओ, ये जो पार्ट लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy, अगर मैं इसमें x माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और ये पूरा मिला के क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, यानी ये दोनों मिला के इससे कट गया। x प्लस वाई और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है ये क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, ये कट गया। तो बचा कितना भाई, बचा यही तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना, रियली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन अगर देख पाओ तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, अगर तुम इस बात को देख पाओ तो। और अगर नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हारे दिव्य चक्षुओं को मैं खोलता हूं। अब बताओ t प्लस 40 ये क्यूब रूट है, मैंने इसको मान लिया a, ये पूरा मैंने मान लिया क्या a, और ये t माइनस 20 इसका क्यूब रूट है, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया b, बोलो बात समझे। और ये इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, a माइनस बी कितना दे रखा है 5। अब देखो पूछा क्या है, अच्छा देखो ये स्क्वायर है ना, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये t प्लस 40 क्यूब रूट, इसको मैंने a माना था, और स्क्वायर इसका मतलब ये तो a स्क्वायर हो गया। ये देखो t माइनस 20 को b माना था क्यूब रूट को, और इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये प्लस का b स्क्वायर हो गया। और देखो प्लस ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है a b का मल्टीप्लाई क्यूब रूट में है ना, यानी ये क्या दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है आपसे, और क्या दे रखा है a माइनस बी दे रखा है। अगर आपको a माइनस बी दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा है, तो आप एक बात तो डायरेक्टली कर सकते हो ना भाई। अब बताओ, आप बोल सकते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बताओ a क्यूब, a को मैंने क्या माना था यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ t प्लस 40, यानी अगर क्यूब कर दें तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा t प्लस 40। और अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा, आ जाएगा t माइनस 20। और इधर a माइनस बी कितना दे रखा है 5, और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी ये दे रखा है। अब बताओ अगर मैं इसको खोल दूं तो ये माइनस अंदर आएगा, ये माइनस का t बन जाएगा और ये प्लस का 20 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा t प्लस 40 माइनस t और प्लस 20, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू 5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप बताओ ये माइनस टी प्लस टी कट गया, 40 20 60, 60 को 5 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही तो निकालना था भाई मेरे, इसका आंसर कितना आ गया 12। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखो ये कैट का क्वेश्चन लेकिन 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें चीजें दिखनी शुरू हो गई ना, क्यों, इसीलिए मैंने आपको भी केवल 3-4 फॉर्मूले बताए हैं और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि आप इस सब में पारंगत हो जाओ और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कौन बोलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछा था, मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब के होल स्क्वायर पे हैं। ये बेसिक फॉर्मूले पे ही तो क्वेश्चन बन रहे हैं। बेसिक चीज पता नहीं होती है, पढ़ना शुरू कर देते हैं पता नहीं कहां तक। तो बेसिकली चीजों को पहले समझो, इसीलिए मैं आपको देखो उन्हीं सब पे क्वेश्चन करा रहा हूं, और कैट तक में इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मेरे।
कहीं और से नहीं आती ये सारे क्वेश्चन, सब यही सबसे पूछे आते हैं। बस अपने देखने का अंदाज बदल दो केवल। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को करिए, इनको नोट करिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और ये यहां से हम लोग अब शुरू करेंगे बेसिक फॉर्मूले। अब हम नए क्वेश्चंस पे नए फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इस पे जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले दी हैं उस पे मैंने आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इनकी खूब भरमार प्रैक्टिस करिए और समझिए इनको, और कोई डाउट लगे तो मेरे से डिस्कस करिए। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में। तब तक के लिए